एक एआई टूल ने पूरे वर्सल को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया और एक बैंकरप्ट एआई कंपनी के बॉसेस पर फ्रॉड के चार्जेस आ गए। आज की खबरें थोड़ी डार्क हैं, लेकिन एक बहुत एक्साइटिंग ओपन सोर्स न्यूज भी है। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2026 की 3 बड़ी खबरें हैं। एक सिक्योरिटी ब्रीच, एक फ्रॉड केस और एक जेन्युइनली एक्साइटिंग ओपन सोर्स रिलीज। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली खबर आई है वर्सल से, और डेवलपर्स के लिए ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है। वर्सल, जो एक बहुत पॉपुलर क्लाउड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है, उसे हैक कर लिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटैक एक थर्ड पार्टी एआई टूल के थ्रू आया, डायरेक्टली वर्सल के सिस्टम से नहीं। पूरा अटैक चेन समझो। पहली बात, अटैकर ने कॉन्टेक्स्ट एआई नाम के एक थर्ड पार्टी एआई टूल को कॉम्प्रोमाइज किया जो एक वर्सल एम्प्लॉय यूज कर रहा था। दूसरी बात, उस एक्सेस से अटैकर ने उस एम्प्लॉय का पूरा गूगल वर्कस्पेस अकाउंट टेक ओवर कर लिया। और तीसरी बात, वहां से अटैकर ने वर्सल के इंटरनल एनवायरनमेंट्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स तक पहुंच बना ली जो सेंसिटिव नहीं मार्क थे। वर्सल ने अपने सिक्योरिटी बुलेटिन में कहा है कि अटैकर को हाईली सोफिस्टिकेटेड असेस किया गया है, उनकी ऑपरेशनल वेलोसिटी और वर्सल के सिस्टम्स की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैंडियंट जैसी टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लॉ एनफोर्समेंट को भी नोटिफाई किया गया है। लेकिन एक स्लाइटली रीअश्योरिंग बात यह है कि जो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेंसिटिव मार्क्ड थे, उन्हें एक्सेस नहीं किया गया। वर्सल का क्लेम यही है। अब एक और डार्क खबर, इस बार एआई फ्रॉड की। दूसरी खबर आई है रॉयटर्स से, और ये एआई इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। एक बैंकरप्ट एआई कंपनी के एक्स सीईओ और एक्स सीएफओ पर अब फॉर्मली फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं। और बात यह है कि ये कंपनी पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा भी गया और अब क्रिमिनल चार्जेस भी आ गए। देखो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई स्टार्टअप बबल में बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्लेम्स के साथ फंडिंग ले रहे हैं। जब कोई कंपनी फ्रॉड करके इन्वेस्टर्स को मिसलीड करती है और फिर बैंकरप्ट हो जाती है, तो ये पूरे एआई इकोसिस्टम पर ट्रस्ट का सवाल बनता है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि आने वाले मंथ्स में हम ऐसे और केसेस देखेंगे, क्योंकि एआई की वैल्यूएशंस पर अब रेगुलेटर्स की नजर बहुत शार्प हो गई है। अब कुछ एक्साइटिंग सुनो। मैक यूजर्स के लिए बड़ी खबर। तीसरी और आज की सबसे एक्साइटिंग खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेलिस 2, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमेज टू 3D मॉडल है, अब एप्पल सिलिकॉन मैक्स पर नेटिवली रन करता है बिना किसी एनवीडिया जीपीयू के। ये कम्युनिटी पोर्ट है जो हैकर न्यूज पर बहुत ट्रेंडिंग रहा, और ऑनेस्टली 3D क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए ये गेम चेंजिंग है। परफॉर्मेंस की बात करें तो M4 Pro पर एक सिंगल इमेज से 400,000 प्लस वर्टेक्स मेश जनरेट होती है और टोटल टाइम लगता है सिर्फ 3.5 मिनट्स। पाइपलाइन के स्टेजेस देखो। मॉडल लोडिंग में 45 सेकेंड्स, शिप एस लैट सैम्पलिंग में 90 सेकेंड्स जो सबसे हेवी स्टेप है, और टेक्सचर सैम्पलिंग में 50 सेकेंड्स। मेमोरी यूसेज पीक पर अराउंड 18 GB यूनिफाइड मेमोरी है, तो 24 GB रिकमेंड किया गया है। अब एक बात जो जेन्युइनली इंप्रेसिव है वो ये है कि डेवलपर ने पूरा कूड़ा डिपेंडेंट कोड पाइटॉर्च MPS के थ्रू एप्पल सिलिकॉन पर पोर्ट कर दिया। स्पार्स कन्वोल्यूशन, मैश एक्सट्रैक्शन, अटेंशन मॉड्यूल्स, सब कुछ। लेकिन एक ऑनेस्ट लिमिटेशन भी है। प्योर पाइटॉर्च स्पार्स कन्वोल्यूशन कूड़ा से अराउंड 10x स्लोअर है, मतलब एनवीडिया जीपीयू वाले फास्टर है, बट मैक यूजर्स को अब कोई एक्सेस नहीं था, तो 3.5 मिनट्स में काम होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात तो वो वर्सल ब्रीच था, राइट? एक टाइनी थर्ड पार्टी एआई टूल ने पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सपोज करवा दिया। ये सबके लिए एक सीरियस रिमाइंडर है कि आप जो एआई टूल्स यूज कर रहे हो उनका एक्सेस केयरफुली मैनेज करो। एआई फ्रॉड चार्जेस वाला केस भी वॉच करने वाला है। और ट्रेलिस 2 ऑन मैक, ऑनेस्टली ओपन सोर्स कम्युनिटी ने एक बार फिर प्रूव किया कि जहां एनवीडिया की वॉल है वहां भी रास्ता निकल आता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप मैक पर लोकल एआई टूल्स यूज करते हो। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल